का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। ओम शांति। आज बाबा हमें समझा रहे हैं कि सदा ही खुशी में रहना चाहिए, कि हमें स्वयं भगवान अभी मिले हैं और पढ़ा भी रहे हैं। तो स्मृति के आधार पे खुशी होगी। तो जब ये स्मृति सदा रहे तो खुशी भी सदा बनी रहेगी। लेकिन बाबा ये भी कहते हैं कि इस खुशी में माया भी विघ्न डालती है। तो माया का तो काम ही है विघ्न डालना, तो माया भी अपने काम में लगी रहती है। परंतु जो बच्चे कमज़ोर संकल्प रखेंगे तो माया का वार उनके ऊपर जल्दी होता है। कमज़ोर संकल्प करते ना कि माया आ जाती है, क्या करें, माया तो बहुत परेशान करती है, तो माया ऐसे है, माया हमारी खुशी को भुला देती है, गुम कर देती है। तो ये कमजोरी के संकल्प करेंगे और बाबा को कंप्लेन ही करते रहेंगे। तो बाबा ने कहा तो तुम बच्चे खुद ही कमज़ोर हो तो कैसे माया पर विजय पाते सकते हो। और जो होशियार बच्चे होते हैं, जो समझदार पावरफुल होते हैं, तो वो तो माया को चैलेंज करते हैं। जैसे ही जब लड़ाई के मैदान में भी जब जाते हैं ना, तो जो एकदम पक्का होता है ना योद्धा, तो उसको तो खुशी होती है कि मेरे सामने जितने भी दुश्मन आए मैं उन सबको ख़त्म कर ही दूंगा। और जो योद्धा में भी यदि कोई कमज़ोर है तो योद्धा लेकिन कमज़ोर है, तो वो तो क्या सोचेगा कि मेरे सामने तो दुश्मन आना ही नहीं चाहिए, और दुश्मन आए और वो फिर कह रहे क्यों आ गया, तो ऐसा होगा क्या? तो उसको तो क्या कहेंगे, कमज़ोर है। तो बाबा भी कहते हैं कि जो अच्छे बच्चे हैं, पक्के हैं, जो बाबा को हमेशा याद रखते हैं, पढ़ाई का चिंतन करते रहते हैं, जो अपने आप को शक्तिशाली बना रहे हैं, तो माया से घबराते नहीं हैं, बल्कि और चैलेंज करते हैं कि माया कितने भी विघ्न डाले, कितने भी कड़े रूप से सामने आए, लेकिन हम इस माया पर तो जीत पा ही लेंगे, क्योंकि अभी हम अकेले नहीं हैं और हमारे साथ स्वयं भगवान है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ऐसा बनना है, कमज़ोर नहीं। कमज़ोर बच्चे बाबा को भी पसंद नहीं हैं। तो आज बाबा ये सब बता रहे हैं, सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सदा खुशी में रहो कि हमें कोई देहधारी नहीं पढ़ाते। अशरीरी बाप शरीर में प्रवेश कर खास हमें पढ़ाने आए हैं। प्रश्न, तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है? तुम बच्चों को
ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है? कल भी बाबा ने बताया था ना, तीसरा नेत्र मिला तो क्या करना है। बात वही है कल वाली, लेकिन शब्द अलग है। तो आज बताओ कौन से शब्दों में बाबा ने आज का आंसर दिया है। कल क्या बताया था? ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है तो तुम्हारी आंख पुरानी दुनिया में डूबनी नहीं चाहिए, है ना। तो आज बात वही है, लेकिन बस इसके आज शब्द अलग है। तो क्या बताया होगा आज? आत्मा को देखना है और परमात्मा को देखना है। और देखो नहीं देखना है। अच्छा, उत्तर सुनो। हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है अपने शांति धाम और सुख धाम को देखने के लिए। इन आँखों से जो पुरानी दुनिया मित्र संबंधी आदि दिखाई देते हैं, उनसे बुद्धि निकाल देनी है। बाप आए हैं किचड़े से निकाल फूल अर्थात देवता बनाने। तो ऐसे बाप का फिर रिगार्ड भी रखना है। ओम शांति। बाबा कहते शिव भगवान वाच बच्चों प्रति। शिव भगवान को सच्चा बाबा तो जरूर कहेंगे, क्योंकि रचयिता है ना। अभी तुम बच्चे ही हो जिनको भगवान पढ़ाते हैं। और किस लिए पढ़ाते हैं भगवान बच्चों को? भगवान भगवती बनाने के लिए। यह तो हर एक अच्छी रीति जानते हैं, ऐसा कोई स्टूडेंट होता नहीं जो अपने टीचर को, पढ़ाई को और उनकी रिजल्ट को ना जानता हो। ऐसा तो कोई टीचर, कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा इसका टीचर कौन पढ़ाने वाला है इसके बारे में ना जाने और या पढ़ाई को ना जाने। जिनको भगवान पढ़ाते हैं फिर उनको कितनी खुशी होनी चाहिए। जिनको भगवान पढ़ाते तो ये तो पता है, निश्चय है कि हमारा टीचर कोई देहधारी नहीं है, भगवान है।
तो बाबा कहते फिर कितनी खुशी होनी चाहिए, यह खुशी स्थायी क्यों नहीं रहती। तुम जानते हो हमको कोई देहधारी मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। अशरीरी बाप शरीर में प्रवेश कर खास तुम बच्चों को पढ़ाने आए हैं, है ना। और वो अशरीरी बाप है ना, देह देह दिखाई नहीं देता है, इसलिए क्या हो जाता फिर बुद्धि भी उसमें जल्द टिक नहीं पाती, टिकती है तो इधर उधर फिर भटकती भी रहती है, और फिर वो स्थायी खुशी नहीं रहती। वो देहधारी टीचर तो दिखाई देते हैं, तो ये बाबा ने कहा ना, क्योंकि वो अशरीरी है, दिखाई नहीं देता है, और जिस शरीर में आते हैं तो कहते ये नहीं पढ़ाता है, पढ़ाने वाला तो निराकार है। तो यह किसी को भी मालूम नहीं है कि भगवान आकर पढ़ाते हैं। तुम जानते हो हम भगवान के बच्चे हैं, वह हमको पढ़ाते हैं, और वही ज्ञान के सागर हैं। शिव बाबा के सम्मुख तुम बैठे हो, आत्माएं और परमात्मा अभी ही मिलते हैं, यह भूलो मत। परंतु माया ऐसी है जो भुला देती है। अभी ही याद रखो स्मृति कि हम आत्मा, क्योंकि आत्मा की स्मृति भी अभी मिली। तो बाबा ने कहा माया भुला देती है ना, नहीं तो वह नशा रहना चाहिए कि भगवान हमको पढ़ाते हैं, उनको तो याद करते रहना चाहिए। परंतु यहाँ तो ऐसे ऐसे हैं जो बिल्कुल ही भूल जाते हैं, कुछ भी नहीं जानते। भगवान खुद कहते हैं कि बहुत बच्चे यह भूल जाते हैं, नहीं तो वह खुशी रहनी चाहिए ना। हम भगवान के बच्चे हैं, वह हमको पढ़ा रहे हैं, क्यों भूल जाते हैं। माया ऐसी प्रबल है जो बिल्कुल ही भुला देती है ना। तो भगवान से पढ़ते पढ़ते भी तो कितने हाथ छोड़ देते हैं। तो बाबा ने कहा ना कितनी प्रबल हो गई माया। फिर कई तो एकदम निश्चय भी कर लेते हैं भगवान पढ़ा रहे हैं, प्रतिज्ञा भी करते हैं कि भगवान से हम हमेशा पढ़ते रहेंगे, और कब माया का वार हो जाता है वो पता ही नहीं चलता। तो माया भी बहुत प्रबल है। बाबा कहते हैं इन आँखों से यह जो पुरानी दुनिया मित्र संबंधी आदि देखते हो, उनमें बुद्धि चली जाती है। अभी तुम बच्चों को बाप तीसरा नेत्र देते हैं, तुम शांति धाम सुख धाम को याद करो। तीसरे नेत्र से ये देखो, शांति धाम देखो, सुख धाम को देखो। ये तो है दुख धाम, छीछी दुनिया है। तुम जानते हो भारत स्वर्ग था और अभी नरक है। बाप आकर फिर फूल बनाते हैं, वहां तुमको 21 जन्मों के लिए सुख मिलता है। इसके लिए तुम पढ़ रहे हो, परंतु पूरा नहीं पढ़ने के कारण यहाँ के धन दौलत आदि में ही बुद्धि लटक पड़ती है, उनसे बुद्धि निकलती नहीं है। बाप कहते हैं शांति धाम सुख धाम की तरफ बुद्धि रखो, परंतु बुद्धि फिर गंदी दुनिया की तरफ एकदम जैसे कि चटकी हुई है। बच्चों की ये हालत बता रहे हैं, ऐसा है, वहां से निकलती नहीं है। इस गंदी दुनिया से बुद्धि नहीं निकलती। भले यहाँ बैठे हैं, ये भी बाबा देखते हैं रिजल्ट, कि भले सम्मुख बैठे हैं, बाबा के ज्ञान के महावाक्य सुन रहे हैं, तो भी पुरानी दुनिया से बुद्धि टूटती नहीं है। अभी बाबा आया हुआ है गुलगुल पवित्र बनाने के लिए। तुम मुख्य पवित्रता के लिए कहते हो कि बाबा हमको पवित्र बनाकर पवित्र दुनिया में ले जाते हैं। तो ऐसे बाप का कितना रिगार्ड रखना चाहिए, है ना। क्या
क्या बना रहे हैं और कहाँ ले जा रहे हैं, कहाँ से निकाला, कहाँ थे, गंदगी में पड़े थे, अपवित्र बन रहे थे और बाप ने आकर पवित्र बनाया, पवित्र बनाकर फिर कैसी अच्छी सुंदर दुनिया में हमें ले जा रहे हैं। ऐसे बाबा पर तो कुर्बान जाना चाहिए, जो परम धाम से आकर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बच्चों पर कितनी मेहनत करते हैं, लगता है बाबा हमारे ऊपर मेहनत कर रहे हैं इतनी, हैं? ये नहीं। देखो कल अव्यक्त मुरली में भी बाबा ने क्या लास्ट नमस्ते में क्या बोला था, सेवाधारी बाप की नमस्ते। अपने आप को अभी बाबा सेवाधारी बोलते रहते हैं कि मैं तुम बच्चों की सेवा में आया हूँ। कितनी मेहनत कर रहे हैं ना, किचड़े से निकाल रहे हैं, हमारे कड़े संस्कार खत्म नहीं हो रहे हैं, लेकिन फिर भी बाबा मेहनत कर रहे हैं कि बच्चे सजाओं से बच जाएं, इन संस्कारों से अपने आप को एकदम से मुक्त करें। ये मेहनत कर रहे हैं ना, नहीं तो क्या जरूरत, छोड़ दें एक दो बार बोलने के बाद ही। लेकिन जब से बाबा आए हैं तब से बाबा बच्चों को एकदम कंप्लीट बनाकर देखना चाहते हैं। तो बाबा बोल रहे हैं ना कि देखो कितनी मेहनत बाबा कर रहे हैं। तो अभी तो एकदम किचड़े से निकाल रहे हैं, अभी तुम फूल बन रहे हो। जानते हो कल्प कल्प हम ऐसे फूल देवता बनते हैं। फूल बन रहे मतलब देवता बन रहे हैं। फिर गायन है ना, मनुष्य से देवता किए करत न लागी बार। अभी हमको बाप पढ़ा रहे हैं, हम यहाँ मनुष्य से देवता बनने आए हैं। यह अभी तुमको मालूम पड़ा है, पहले यह पता नहीं था कि हम स्वर्गवासी थे। अभी बाप ने बताया है, तुम राज्य करते थे, फिर रावण ने राज्य ले लिया है। तुमने ही बहुत सुख देखे, फिर 84 जन्म लेते लेते सीढ़ी नीचे उतरते हो। ये है ही छी दुनिया। कितने मनुष्य दुखी हैं, कितने तो भूख मरते रहते हैं। क्या दुनिया की हालत है देखो, कहाँ तो भूख मर रहे हैं, खाने को किसी को नहीं मिल रहा है, और किसी के पास तो इतना है अथाह जो कैसे इसको खर्च करें वो भी नहीं समझ रहे हैं। तो बाबा ने बोला मनुष्यों को कुछ भी सुख नहीं है, भले कितना भी धनवान है तो भी यह अल्पकाल का सुख काग विष्टा समान है। इनको कहा जाता है विषय वैतरणी नदी। स्वर्ग में तो हम बहुत सुखी होंगे, अभी तुम सांवरे से गोरे बन रहे हो, श्याम से सुंदर बन रहे हो। अभी तुम समझते हो हम ही देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते हम वेश्यालय में आकर पड़े हैं। छी दुनिया है ना, अपवित्र दुनिया, इसलिए बाबा इसको क्या कहते हैं कि वैश्यालय। अभी फिर तुमको शिवालय में ले जाते हैं। शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, तुमको पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, तो अच्छी रीति पढ़ना चाहिए ना। पढ़कर चक्र बुद्धि में रखकर दैवी गुण धारण करने चाहिए। अच्छी रीति पढ़ने का मतलब क्या है? कि रोज नियम से 1 घंटे क्लास किया वो ही नहीं, हाँ धारण करना। अच्छी रीति पढ़ना मतलब पढ़ाई को जीवन में उतारना, जीवन में धारण करना, तब तो बनेंगे ना देवता। फिर क्या सिखाती है पढ़ाई? दैवी गुण धारण करने की। तुम बच्चे हो रूप बसंत, तुम्हारे मुख से सदा ज्ञान रतन ही निकले, किचड़ा नहीं। बाप भी कहते हैं कि मैं रूप बसंत हूँ, मैं परमात्मा ज्ञान का सागर हूँ। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम होती है, पढ़ाई से ही कमाई के
योग्य बनते हैं। पढ़कर जब बैरिस्टर, डॉक्टर आदि बनते हैं तो लाखों कमाते हैं। एक एक डॉक्टर मास में लाख रुपया भी कमाते हैं, खाने की भी फुर्सत नहीं रहती है। तुम भी अभी पढ़ रहे हो तो तुम क्या बनते हो? विश्व के मालिक। तो इस पढ़ाई का नशा होना चाहिए ना। तुम बच्चों में बातचीत करने की भी कितनी रॉयल्टी होनी चाहिए। कल भी तो बाबा ने एक संस्कार के ऊपर अटेंशन खिंचाया था ना। कौन सा संस्कार बताया? कल की मुरली में था, क्या ध्यान खिंचाया था? हाँ, क्रोध नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये संस्कार बहुत कड़ा संस्कार है। और जहाँ क्रोध होगा वहाँ रॉयल्टी भी नहीं रहेगी। गुस्से में तो क्या क्या रफ डफ बोल देते हैं ना, उल्टा पुल्टा बोल देते हैं, गालियाँ दे देते हैं, तो रॉयल्टी भी नहीं रहती है। बाबा इसलिए बोल रहे हैं आज कि बहुत रॉयल्टी होनी चाहिए ना बातचीत करने में भी। जहाँ रॉयल्टी है, अभिमान भी नहीं होना चाहिए। अभिमान से बोलेंगे उसमें रॉयल्टी नहीं है। जहाँ रॉयल्टी के बोल में निर्माणता होगी, निर्माणता होगी और मधुरता भी होगी। आप अपनी बात को यदि रखोगे भी, अपनी बात को बताना भी चाहोगे ना, बहुत निर्माणता से और स्वीटनेस से, मधुरता से। तो बाबा ने कहा तुम रॉयल बच्चे, तुम रॉयल बनते हो ना। अब राजाओं की चलन देखो कैसी होती है। बाबा तो अनुभवी है ना। ब्रह्मा बाबा राजाओं के साथ बहुत उठना बैठना होता था। राजाओं को नजराना देते हैं ना, तो कभी ऐसे हाथ में लेंगे नहीं। अगर लेना होगा तो इशारा करेंगे सेक्रेटरी को जाकर दो। तो बहुत रॉयल होते हैं। और बुद्धि में ये ख्याल भी रहता है कि इनसे लेते हैं तो इनको वापस भी देना है, नहीं तो लेंगे नहीं, है ना। ये भी होता है ना, ये रॉयल्टी है। ऐसा नहीं बस लेते रहो लेते रहो लेते रहो। और तो ये राजाई प्रथा में भी है ऐसा कि लेते हैं, कोई आके नजराना, मतलब कोई देता है ना, मिलते हैं राजाओं से, कोई साहूकार भी मिलते थे, दूसरे राजा भी मिलते थे, तो खाली हाथों नहीं मिलेंगे। ये भी एक रॉयल्टी है। तो वो आकर के उनको नजराना गिफ्ट देते हैं, फिर रिटर्न में वो भी देते हैं। तो बाबा ने बोला है ना, तो ये भी क्या है, संस्कार होते हैं। कोई राजाएं प्रजा से बिल्कुल लेते नहीं हैं और कोई तो बहुत लूटते हैं। राजाओं में भी फर्क होता है। अभी तुम सतयुगी डबल सिरताज राजाएं बनते हो। हमने देखा लौकिक में भी ना एक संस्कार होता है। ये रॉयल घराने के संस्कार क्या होता है, जैसे कोई किसी को पहले देते थे। चलो पहले होता था ना कि भाई हमारे घर में अच्छी सब्जी बनी, हमारे घर में कुछ अच्छी मिठाई बनी, तो हम उनको दे के आएंगे। तो दूसरे के दे के आएंगे ना, तो जिस टिफ़िन आदि में ले जाएंगे देने के लिए, वो फिर वो उसको जब वापस करेंगे खाली नहीं करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ डाल के देते हैं। ऐसा होता है ना। तो ये संस्कार होता है रॉयल्टी का कि यहाँ लिया है तो हमें देना भी है। चलो बाबा को याद करें। बाबा कहते हैं अभी तुम सत्युगी डबल सिरताज राजाई बनते हो। डबल ताज के लिए पवित्रता जरूर चाहिए। इस विकारी दुनिया को छोड़ना है। तुम बच्चों ने विकारों को छोड़ा है। विकारी कोई आकर बैठ ना सके। अगर बिगर बताए आकर बैठ जाते हैं तो अपना ही नुकसान करते हैं। कोई चालाकी करते हैं, अरे किसी को पता थोड़ा ही पड़ेगा। बाप भले देखे ना देखे, परंतु खुद ही पाप आत्मा बन पड़ते हैं। तुम भी पाप आत्मा थे, अब पुरुषार्थ से पुण्य आत्मा बनना है। तुम बच्चों को कितनी नॉलेज मिली है,
इस नॉलेज से तुम कृष्णपुरी के मालिक बनते हो। बाप कितना श्रृंगारते हैं, ऊंचे से ऊंचा भगवान पढ़ाते हैं, तो कितना खुशी से पढ़ना चाहिए। ऐसी पढ़ाई तो कोई सौभाग्यशाली पढ़ते हैं और फिर सर्टिफिकेट भी लेना है। बाबा कहेंगे तुम पढ़ते कहाँ हो, क्या सर्टिफिकेट देंगे। बाबा तो देखते हैं सब बच्चों को, तुम्हारी तो बुद्धि भटकती रहती है, तो तुम क्या बनेंगे। लौकिक बाप भी कहेंगे ना, अरे इस हालात में तो तुम नापास हो जाएंगे। कोई तो पढ़कर लाख कमाते हैं, कोई तो देखो धक्के खाते रहेंगे। तुमको फॉलो करना है मदर फादर को, और जो ब्रदर्स अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते हैं उनको फॉलो करो, जो यही धंधा करते हैं। प्रदर्शनी में बहुतों को पढ़ाते हैं ना, आगे चलकर जितना दुख बढ़ता जाएगा उतना क्या होगा, मनुष्यों को वैराग आएगा, फिर पढ़ने लग पड़ेंगे, फिर आएंगे पढ़ने के लिए। दुख में ही भगवान को बहुत याद करते हैं ना, तो जब उनके ऊपर दुख, अभी तो सोचते हैं दुख थोड़े ही है, सुख में, अभी तो सुख के दिन लग रहे हैं उनको, सुख मौज में ऐसा समझ रहे हैं। और जब खुद के ऊपर दुख पड़ेगा ना, तब कहेंगे हाँ अभी तो भगवान ही याद आएगा, भगवान के पास चलो। तो दुख में याद करते हैं। दुख में मरने के समय भी हे राम हाय भगवान करते रहते हैं ना। तुमको तो कुछ भी करना नहीं है, तुम तो खुशी से तैयारी करते हो कि कहाँ ये पुराना शरीर छूटे तो हम अपने घर जाएं, फिर वहाँ शरीर भी सुंदर मिलेगा। पुरुषार्थ कर पढ़ाने वाले से भी ऊंच जाना चाहिए। कितना सोच रहे हैं बाबा, तो देखो कि मेरे से भी ऊंचे बन जाओ। ऐसे भी हैं, पढ़ाने वाले से पढ़ने वाले की अवस्था बहुत अच्छी रहती है। किसी ने ज्ञान सुनाया, अब ज्ञान सुनाने वाले से जिसको ज्ञान सुनाया उसकी अवस्था अच्छी हो जाती है, वो इस ज्ञान में आगे बढ़ सकता है। बाप तो हर एक को जानते हैं ना, तुम बच्चे भी जान सकते हो। अपने अंदर को देखना चाहिए, हमारे में कौन सी कमी है। माया के विघ्नों से पार जाना है, उसमें फंसना नहीं है। जो कहते हैं माया तो बड़ी जबरदस्त है, बाबा हम कैसे चल सकेंगे। अगर ऐसा सोचा तो माया एकदम कच्चा खा लेगी, है ना। ऐसा सोचा मतलब आप कमजोर हो रहे हो माया के आगे। कहते ना गज को ग्राह ने खाया, तो ये अभी की ही तो बात है। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया रूपी ग्राह एकदम हप कर लेता है, अपने को छुड़ा नहीं सकते हैं। फिर खुद भी समझते हैं हम माया के थप्पड़ से छूटना चाहते हैं, परंतु माया छूटने नहीं देती है। कहते हैं बाबा माया को बोलो ऐसे पकड़े नहीं। हाँ, बाबा ये काम के लिए आया है। कहेंगे माया, बाबा आप माया को पकड़ो, माया को मेरे पास मत भेजो। बाबा कहते अरे यह तो युद्ध का मैदान है ना। अब मैदान में ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि इनको कहो हमको अंगूरी ना लगावे, मतलब इनको कहो कि हमको वार ना करे। ऐसा बोला जाएगा क्या। कोई योद्धा कमांडर को बोलेगा कि सामने वाले सेना को बोलो कि मेरे ऊपर कोई वार नहीं करे, तो युद्ध में क्यों गए। और मैच में ऐसा कहेंगे, जब कहीं मैच हो रहा हो, क्रिकेट मैच हो या और मैच, कि हमको बॉल नहीं देना, ऐसा बोलेंगे। झट कह देंगे अरे युद्ध के मैदान में आए हो तो लड़ो, तो माया तो खूब पछाड़ेगी।
तुम बहुत ऊंच पद पा सकते हो, है ना। माया पछाड़ेगी इसलिए नहीं कि माया पछाड़ेगी, लेकिन माया आए सामने तो ये चांस है कि हम माया का सामना पूरा जी जान से करें। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारे में है वो ताकत, माया इतनी ताकतवर नहीं है, कागज का शेर है, वो तो डराने आती है। तो आपके अंदर तो अभी ज्ञान की शक्ति है, योग की शक्ति है, खुद भगवान का साथ है, तो माया को हराना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो बाबा ने कहा इसलिए तो तुम बहुत ऊंच पद भी पा सकते हो। भगवान पढ़ाते हैं, कम बात है क्या। अभी तुम्हारी चढ़ती कला होती है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। हर एक बच्चे को शौक रखना है कि हम भविष्य जीवन हीरे जैसा बनाएं। अपना भविष्य को देखो, और भविष्य बनेगा वर्तमान के आधार पे, है ना। तो इसलिए बाबा ने लक्ष्य हमें हमारा दिया है ना, भविष्य क्या बनने वाले हम, हमारा भविष्य में क्या स्वरूप होने वाला है, देवता। लेकिन वो देवता बनने के लिए वर्तमान में हमें ऐसा पुरुषार्थ करना है, वर्तमान में ही हमें अपने दैवी संस्कारों को लाना है, अपने अंदर दैवी गुण धारण करने हैं, और सबसे बड़ी बात अपने अंदर की प्योरिटी को बढ़ाना है। तब हमारा भविष्य जीवन हीरे जैसा बनेगा। विघ्नों को मिटाते जाना है, कैसे भी करके बाप से वर्षा जरूर लेना है। यही वर्षा सतयुगी बादशाही, नहीं तो कल्प कल्पांतर हम फेल हो जाएंगे। समझो कोई साहूकार का बच्चा है, बाप उनको पढ़ाई में रुकावट डालते हैं, तो कहेगा अरे हम ये लाख भी क्या करेंगे, है ये पढ़ाई में, बाबा की पढ़ाई में रुकावट डालते हैं। कई ऐसे भी देखे हैं ना, वो कहेंगे नहीं तुम यदि वहां जाओगे ना तो तुमको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, तुम्हारा हमारे से कोई नाता नहीं, कनेक्शन खत्म, हमारे लिए तो तुम मर गए जैसे। ऐसे ऐसे भी कितने के उदाहरण सुने हैं, है ना। लेकिन जो पक्के हैं निश्चय बुद्धि बच्चा क्या कहेगा कि अरे हम आपके ये लाख भी क्या करेंगे, हमको तो बेहद के बाप से विश्व की बादशाही लेनी है। यह लाख करोड़ तो सब भस्मीभूत हो जाने वाले हैं। किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, किसकी आग जलाए, सफल किसका होगा, जो ईश्वर अर्थ लगाए। सारे सृष्टि रूपी भंभोर को आग तो लगनी है। ये सारी रावण की लंका है, तुम सभी फिर क्या हो, सीताएं हो। रावण की लंका में कौन बैठा है, सीता, दुखी होके। तो पहले दुखी थे ना, अभी तो नहीं है ना, क्योंकि अभी धीरज मिला है, राम आ चुके हैं, इस रावण की लंका से हमें अभी निकाल कर ले जा रहे हैं। तो राम तो आया ही हुआ है, सारी धरती एक टापू है, इस समय है ही रावण राज्य। बाप आकर रावण राज्य को खलास कराए, तुमको राम राज्य का मालिक बनाते हैं। तुमको तो अंदर में अथाह खुशी होनी चाहिए। गाया हुआ है अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो बच्चों से पूछो। तुम प्रदर्शनी में अपना सुख बताते हो ना, हम भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, श्री मत पर हम भारत की सेवा कर रहे हैं। तो जितना जितना श्री मत पर चलेंगे उतना तुम श्रेष्ठ बनेंगे। तुमको मत देने वाले ढेर निकलेंगे। इसलिए कौन सी मत, श्रीमत के अलावा मत देने वाले, श्रीमत तो एक बाप की मत है, बाकी कोई अपनी मत देने वाले भी ढेर निकलेंगे। इसलिए वह भी परखना है और अपने को संभालना है कि कहीं दूसरे की मत में फंस नहीं जाए। कोई तो बाबा का नाम लेकर के भी, बाबा ने बोला हुआ था ना कि नकली ब्रह्मा कुमारियां भी निकलेंगी, नकली ऐसे भी बाबा बाबा करने वाले भी निकलेंगे।
तो सब परखना भी है और खुद को संभालना है। कहाँ कहाँ माया भी गुप्त प्रवेश हो जाती है। तुम विश्व के मालिक बनते हो, अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुम कहते हो बाबा हम आपसे स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं। सत्य नारायण की कथा सुनकर हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे। कहते हैं ना, तुम सब हाथ तो उठाते हो, बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे, नहीं तो हम कल्प कल्प गंवा देंगे ना, तो कोई भी विघ्न को तो हम उड़ा देंगे। इतनी बहादुरी चाहिए। तुमने इतनी बहादुरी की है ना, जिससे वर्षा मिलता है उनको थोड़े ही छोड़ेंगे। माया ना किसको छोड़ना है? माया को छोड़ना है। बाकी जिससे वर्षा मिल रहा है, ऊंच बादशाही मिलनी है, उसको नहीं छोड़ो। कोई तो अच्छी रीति ठहर गए, कोई तो फिर भागंती हो गए, कोई तो माया में चले गए। अच्छे अच्छे को भी माया खा गई। अजगर ने खाकर सारा ही हप कर लिया। तो अभी बाप कहते हैं, हे आत्माएं, ये देखो बाबा बहुत प्यार से समझाते हैं ना, है ना। हे बच्चे, हे आत्माएं, मीठे बच्चे, कितना प्यार से समझाते हैं। बाबा कहते हैं मैं पतित दुनिया को आकर पावन दुनिया बनाता हूँ। अब पतित दुनिया का मौत सामने खड़ा है। अब मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, पतित राजाओं का भी राजा। सिंगल ताज वाले राजा डबल ताज वाले राजाओं को माथा क्यों झुकाते हैं? सिंगल ताज वाले कौन से? द्वापर युग से। जो द्वापर युग से जो राजाएं हुए वो तो सिंगल ताज वाले थे ना। पवित्रता का ताज तो खत्म हो गया। और डबल ताज वाले थे देवी देवता, सतयुग और त्रेता वाले। तो वो सिंगल ताज वाले राजा द्वापर वाले भी उन डबल ताज वाले राजाओं को, देवी देवताओं को माथा झुकाते हैं। क्यों झुकाते हैं? पवित्रता के कारण। आधा कल्प के बाद जब इन्हों की वह पवित्रता उड़ जाती है तो रावण राज्य में सब विकारी और पुजारी बन जाते हैं। तो अब बाप बच्चों को समझाते हैं कि कोई गफलत नहीं करो, भूल ना जाओ, अच्छी रीति पढ़ो। रोज क्लास अटेंड नहीं कर सकते हो तो भी बाबा सब प्रबंध दे सकते हैं, और सब प्रबंध अभी हो ही रहे हैं ना। 7 रोज का कोर्स लो। पहले तो ये साइंस के साधन नहीं थे ना, तब भी बाबा ने प्रबंध करके दिए थे। बाबा ने कहा 7 रोज अच्छे से समझ लो ज्ञान को, जो मुरली तो सहज समझ सको। इसलिए 7 रोज तो पहले करो कोर्स। फिर कहाँ भी जाओ सिर्फ 2 अक्षर को याद करो रोज। तो पहले तो मुरली भी नहीं थी, प्रिंट होकर के भी नहीं किसी को मिलती थी, तो बाबा उनको ये पक्का कराते थे कि डेली रोजाना 2 बात कि मैं आत्मा हूँ, मैं बाबा का बच्चा हूँ। तो ये 2 अक्षर को तो रोज याद करो। यही है महामंत्र। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। कोई भी विकर्म व पाप कर्म देह अभिमान में आने से ही होता है। विकर्मों से बचने के लिए बुद्धि की प्रीत एक बाप से ही लगानी है, कोई देहधारी से नहीं। एक से बुद्धि का योग लगाना है, अंत तक याद करना है, तो फिर कोई विकर्म नहीं होगा। यह तो सड़ी हुई देह है, इसका अभिमान छोड़ दो। देह से कैसे बुद्धि हटानी है? इसलिए तो बाबा कहते हैं छीछी शरीर, पुरानी जूती, सड़ा हुआ शरीर। तो ऐसे शब्द बोलते कि इससे अभी बुद्धि हटे, और ये तो छूटना ही है ऐसे भी। तो इसका अभिमान छोड़ो। नाटक पूरा होता है, अभी हमारे 84 जन्म पूरे हुए। यह पुरानी आत्मा पुराना शरीर है,
अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, फिर शरीर भी सतो प्रधान मिल जाएगा। आत्मा को सतो प्रधान बनाना है, यही तात लगी रहे, एक लगन लगी रहे बस। बाप सिर्फ कहते हैं माम एकम याद करो, बस यही होना रखो। तुम भी कहते हो ना बाबा हम पास होकर दिखाएंगे, कहते ना पक्का बाबा से। क्लास में भी जानते हैं सबको स्कॉलरशिप तो नहीं मिलेगी, फिर भी पुरुषार्थ तो बहुत करते ही है ना। तुम भी समझते हो कि हमको नर से नारायण बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है, कम क्यों करें। कोई भी बात की अभी परवाह नहीं, वॉरियर्स कभी परवाह नहीं करते। कोई कहते हैं बाबा बहुत तूफान आते हैं, बहुत स्वप्न आदि आते हैं, बाबा कहते हैं यह तो सब होगा। युद्ध के मैदान में आ गए हो ना तो ये सब तो होगा ही, यही वार है ना बुद्धि के ऊपर, तो ये होगा। तुम एक बाप को याद करते रहो बस। कैसे जीतो वो भी बता दिया। शस्त्र रखो पास में, बाबा की याद का शस्त्र। इस दुश्मन पर जीत तो पानी है। कोई समय तो ऐसे ऐसे स्वप्न आएंगे जो ना मन में ना चित्त में था, ऐसे ऐसे घुट के आएंगे। फिर कहते ना अरे पहले तो ऐसे सपन भी नहीं आते थे, ज्ञान में आने से पहले तो, ज्ञान में आने के बाद तो क्या क्या सपन आए गए हैं, उल्टे पुल्टे भी। तो बाबा ने कहा ये सभी तो माया है, हम माया को जीतते हैं। आधा कल्प के लिए दुश्मन से राज्य लेते हैं, हमको तो अभी कोई परवाह नहीं। क्यों नहीं परवाह है? हमको कोई परवाह नहीं है क्योंकि हमारे साथ तो अभी सुप्रीम कमांडर है। जब वो साथ में है तो फिर क्या बात की डर। कितना भी बड़ा दुश्मन आए सामने, उसको भी हम सामना कर सकते हैं, परवाह नहीं रखना है अभी। बहादुर कभी चूचा नहीं करते हैं, लड़ाई में खुशी से जाते हैं। और तुम तो यहाँ बड़े आराम से बाप से वर्षा लेते हो, तुम लड़ाई भी कर रहे हो, बड़े आराम से लड़ाई कर रहे हो। यह छी शरीर तो छोड़ना है, अब जाते हैं स्वीट साइलेंस होम। बाप कहते हैं कि मैं आया हूँ तुमको ले चलने के लिए। मुझे याद करो तो पावन बनेंगे, इम्प्योर आत्मा जा न सके। ये है नई बातें। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, विकर्मों से बचने के लिए बुद्धि की प्रीत एक बाप से लगानी है। इस सड़ी हुई देह का अभिमान छोड़ देना है। दूसरा नंबर, हम वॉरियर्स हैं। इस स्मृति से माया रूपी दुश्मन पर
विजय प्राप्त करनी है। उसकी परवाह नहीं करनी है। माया गुप्त रूप में बहुत प्रवेश करती है। इसलिए उसे परखना और संभलना है। इसलिए उसे परखना और संभलना है। वरदान है, ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाने वाले अमृत कलशधारी भव। ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाने वाले अमृत कलशधारी भव। इसका विस्तार है, अभी मेजॉरिटी आत्माएं प्रकृति के अल्प काल के साधनों से आत्मिक शांति प्राप्त करने के लिए बने हुए अल्पज्ञ स्थानों से परमात्मा मिलन मनाने के ठेकेदारों से थक गए हैं, निराश हो गए हैं। मेजॉरिटी ऐसा है, अल्पकाल के साधनों से भी थक गए। दूसरा, शांति की प्राप्ति के लिए कहाँ कहाँ मंदिर मस्जिद आदि इधर उधर कहाँ जाते थे। परमात्मा मिलन मनाने के ठेकेदार कौन हो गए? संत गुरु महात्मा आदि। तो उन सब से भी थक गए हैं, निराश हो गए हैं, समझते हैं सत्य कुछ और है, प्राप्ति के प्यासे हैं। ऐसी प्यासी आत्माओं को आत्मिक परिचय, परमात्मा परिचय की यथार्थ बूंद भी तृप्त आत्मा बना देगी। इसलिए ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाओ, अमृत कलश सदा साथ रहे, अमर बनो और अमर बनाओ। जल देने का महत्व होता है ना, जल दान। कितनी जगह देखो लोग ना पानी क्या टंकी रखा देंगे, पानी के लिए क्या क्या कुआं खुदाएंगे। तो वो भी है कि प्यासों की प्यास बुझाना पुण्य का काम समझते हैं। तो अभी बाबा ने हमें भी क्या बताया कि आत्मा भी प्यासी है शांति के लिए, सच्चे सुख के लिए। तो उनकी भी इस प्यास को बुझाओ, ये भी पुण्य का काम होगा। तो उनकी प्यास कैसे बुझेगी? ज्ञान जल से। इसलिए अमृत कलश को साथ रखो हमेशा, जहाँ दिखाई दे इस आत्मा को चाहिए उसको दे दो। क्या देंगे? कौन सी 2 बूंदें दे दो? आत्मा का परिचय और परमात्मा का परिचय। ये 2 बूंदें ही उसकी प्यास बुझा देगी। कितना अच्छा आज का वरदान है। और स्लोगन है, एडजस्ट होने की कला को लक्ष्य बना लो। तो सहज संपूर्ण बन जाएंगे। एडजस्ट होने की कला को लक्ष्य बना लो, है ना। ये भी एक पावर है। कैसे भी लोगों के साथ हमें रहना हो, हाँ?
बना लो तो सहज संपूर्ण बन जाएंगे। है ना, एडजस्ट होना। एक दूसरे कौन एडजस्ट हो सकता है? जो स्वभाव संस्कार मिलाना जानता हो, संस्कार मिलाकर चलना जानता हो, तो वही किसी के साथ अपने को एडजस्ट कर सकते हैं। इसलिए बाबा ने ये बताया। और जो एडजस्ट होने की कला है, सामने वाले का संस्कार कड़ा दिखाई दे रहा है, तो उस समय हमें कैसे उसके साथ एडजस्ट होंगे? अपने आप को सरल बनाओ। वो कड़ा है और हम भी कड़े होके चलेंगे तो एडजस्ट तो होगा नहीं, टकराव होगा वहाँ तो जहाँ सरलता है, निर्माणता है, ये सारे चाहिए गुण, तब हम एक किसी के साथ एडजस्ट कर पाएंगे अपने आप को।